विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जी बहुत छोटा सा रिमार्क मुझे आपसे चाहिए। आप तो संघ को जानते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं। भाई ये दो जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं राज्यसभा के पटल पर और लोकसभा के पटल पर, इन दोनों को ऑफिशियली इस भोज में निमंत्रण नहीं देना ये दरअसल सामान्य है। इसे बहुत ज्यादा एग्जिजरेट करने की जरूरत नहीं है, या फिर ये एक अलहदा तस्वीर हम लोकतंत्र की देख रहे हैं, विच इज नॉट एट ऑल डेमोक्रेसी। सर अनम्यूट कीजिए ना प्लीज। शर्मा जी, मसला संघ और भाजपा का या बीजेपी का नहीं, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का है, पार्लियामेंट का है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का है। जो ये भोज किसने आयोजित किया है? भोज किया है राष्ट्रपति जी ने। और राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति है पार्लियामेंट की हेड। पार्लियामेंट की हेड है और पार्लियामेंट के हिस्से में आते हैं एलओपी दोनों। तो इसमें कोई लॉजिक, इसमें कहां से डिबेट हो रही है कि किसने बुलाया नहीं? और पुतिन साहब से पूछकर लिस्ट थोड़ी तय होगी। रोहित अग्रवाल कह रहे हैं तो पुतिन का आर्टिस्ट जा रहे हैं, वो तो बेसिकली पुतिन का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने तय किया किससे मिलना है किससे नहीं। कन्वेंशन की भी बात करेंगे तो कन्वेंशन की बात कल तो हो सकती थी कि आपने पुतिन साहब के साथ उनको मिलाया कि नहीं मिलाया। वैसे वो भी करना चाहिए था, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं। लेकिन राहुल जी का ये कहना कि कभी नहीं मिलाया गया, वो भी ठीक नहीं है। अभी थोड़े दिनों पहले वो मॉरिशस के प्रेसिडेंट से भी मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर से मिले थे। ऐसा होता है, लेकिन मैं उसको छोड़ के उसका मतलब ये नहीं कि आज नहीं मिलाएंगे। ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी कि आज बच्चों तुम्हें लेकर गए थे कल नहीं लेकर जाएंगे। को मिलना ही चाहिए था कल भी। और ये सरकार को, एमईए को तय करना है कि भाई हमें इन लोगों की मीटिंग करनी है, 10 मिनट मिलाना है तो मिलाएंगे। पुतिन को किनसे मिलना है वो अलग होता है, भारत को किससे मिलाना है वो अलग होता है। दो अलग अलग चीजें, समझ गए? और क्या आप समझते हैं कोई प्रेसिडेंट ये मना करेगा नहीं हम एलओपी से नहीं मिलेंगे? सर यही तो मैं आपसे दरअसल अंडरलाइन कराना चाहती हूँ। क्या दरअसल ये सर अंडरलाइन कीजिए और मेरी समझ के लिए भी बेहतर है, क्या रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये बाकायदा कहा होगा आई एम नॉट विलिंग टू मीट एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा एंड इन लोकसभा? ये कह सकते हैं क्या पुतिन साहब? कनेक्शन ही नहीं है इसमें ना। पुतिन साहब को किन लोगों से मिलना है वो उसकी लिस्ट भले ही दे सकते हैं कि हम इन लोगों से भी मिलना चाहते हैं। उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं, उसमें और तरह के लोग भी होते हैं, आर्टिस्ट भी होते हैं, एम्बेसडर्स भी होते हैं, फॉरेन, वो सब होता है। लेकिन कोई डिग्निटरी ये थोड़ी कहेगा आपके देश में आके कि नहीं मैं इन लोगों से नहीं मिलूंगा। और क्यों नहीं मिलूंगा? तो ये 1-to-1 मीटिंग नहीं है, ये डिनर है। डिनर इस डिनर में राष्ट्रपति को सबको इनवाइट करना है। प्रेसिडेंट हाउस से डिनर में एलओपी नहीं बुलाया जाए, ये तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ी बात है मेरे हिसाब से। अच्छा कितनी बड़ी बात है विजय जी, और इसे अंडरलाइन कर दीजिए। मैं खबरें पढ़ रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुंचते थे विदेश से तो बाकायदा सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होती थी। तो ये दरअसल अलग हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और ये कितना सरकार की तो अरुण जेटली से, सुषमा स्वराज से राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात, और ये सिस्टम में होता है किसी भी जगह डेमोक्रेटिक सिस्टम में। आप कहीं जाते हैं तो उनके जो विपक्ष के नेता होते हैं उनसे मिलते हैं, क्योंकि सरकार डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो हम मान लें कि हम दरअसल इस डेमोक्रेसी को भी डाइल्यूट कर रहे हैं क्या, ये तस्वीर रखकर सामने? इसका मतलब ये हो ना, आप जब बार बार इस बात पर जोर दे रहे कि नहीं कन्वेंशन ऐसा नहीं हुआ। और क्यों उदाहरण देना वाजपेयी जी को? और अभी तो आपने बताया कि 69 एमपीज को आपने भेजा, ऑपरेशन सिंदूर में भेजा है ना। और मैं इसको तो ज्यादा गंभीर मानता हूं, क्योंकि इस डिनर का आयोजन होस्ट जो है राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति पार्लियामेंट की हेड है, और वो दोनों लोग एलओपी हैं। तो उनको नहीं बुलाया जाना ये थोड़ा सा मुझे तो गंभीर लगता है। बाकी अच्छा, तो क्यों नहीं बुलाया गया होगा? बहुत छोटा सा सवाल, एक और जवाब दे दीजिए। क्या वजह हो सकती है? भाई हम डेमोक्रेसी की तस्वीर तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बगैर नहीं रख सकते। वो शिवम जी आपको बता सकते हैं। अच्छा तो शिवम भाई, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने मुजाहिरा किया अपनी यूनिटी का कि जिस वक्त देश की बात होगी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ शाना बशाना खड़े दिखाई देंगे। ये हम पुतिन साहब को नहीं दिखाना चाहते कि हम यूनाइटेड कंट्री नहीं। ये दरअसल चूक हो गई है, बुलाना चाहिए था। मैं मानता हूं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही दिखाना नहीं चाहते। जब एक आदमी जो है लंदन में जाकर कहेगा कि भाई देखिए 6 मार्च 2023 को कि इंडियन डेमोक्रेसी इज इन डेंजर एंड आई फील द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम वेस्ट शुड इंटरवीन इन इट,
तो जाहिर है वो खुद भी यूनिटी दिखाना नहीं चाह रहे। अगर यूनिटी दिखाना चाहते तो ये कभी नहीं कहते कि वेस्ट के लोग हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूशंस पर हो रहे हमले को लेकर दे शुड लुक इनटू इट, दे शुड इंटरवीन। क्या उन्होंने डेमोक्रेसी दिखाई? क्या उन्होंने लोकतांत्रिक सेटअप में रहते हुए हिंदुस्तान में ये विषय उठाए? बार बार ये बात कही जाती है अटल जी के समय में सारे